जय श्री राम। आज मैं इस कथा में आप सभी को वह प्रसंग बताऊंगी जब भगवान राम वन में घूम रहे थे और एक बार माता सीता बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। वही कथा में आज आप सभी को बताऊंगी। कथा में हम प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। अभी इसी के बाद में श्री वाल्मीकि जी से श्री राम प्रभु का संवाद होगा, उनसे मिलन होगा उनका। कथा बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। देखत बन सरसेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। देखत बन सरसेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, मन को भाने वाला, एकदम से मन शांत हो जाएगा सुन के। फिर आगे की कथा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हरिखे राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। कथा का प्रसंग है जो इसका कहने का तात्पर्य है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। उसके बाद में फिर आगे होता है। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीन्हा। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। कहने का तात्पर्य है श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। फिर आगे की कथा है। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। से सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। कितना अच्छा प्रसंग है। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। फिर आगे की कथा है इसमें। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई,
बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। प्रभु को देखकर, प्रभु की छवि को देखकर मुनि के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी की कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भात दीन बनुरानी। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भात दीन बनुरानी। फिर प्रभु ने अपनी कुछ कथा बताई। प्रभु को किस प्रकार बताई? वाल्मीकि जी को। प्रभु कहते हैं, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। किसको सुनाई? श्री वाल्मीकि जी को। फिर आगे की कथा है इसमें। तात बचन पुण्य मात हित, भाई भरत असिराओ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुण्य मात हित, भाई भरत असिराओ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कहने का तात्पर्य है, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। ऐसा श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होए, मुनि उद्वेग न पावे कोई। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। फिर आगे कहते हैं, मुनितापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परितो सूद है, कोटि कुल भूसर रोसु। कहते हैं प्रभु, मुनितापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ और भूदेव मतलब ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा कहते हैं प्रभु। फिर आगे कहते हैं, अस जिय जान कहो सोई ठाऊं, से सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहर चिरुचिर पर नेत्र निशाला, बास करो कछु काल कृपाला। अस जिय जान कहो सोई ठाऊं, से सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचिर परन नेत्र निशाला, बास करो कछु काल कृपाला। ऐसा प्रभु कहते हैं। मतलब ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। ऐसा प्रभु वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभु हमारे, सहज सरल सुने रघुबर बानी, साधु साध बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतन श्रुति से तुम। कहते हैं वाल्मीकि जी, सहज सरल सुन रघुबर बानी, साध साध बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतन श्रुति से तुम। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन मतलब रक्षण करते हैं। फिर आगे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नित निगम कहा। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर
अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहा। कहने का तात्पर्य है बहुत ही अच्छा प्रसंग है, मन को शांति दिलाने वाला प्रसंग है, बहुत ही अच्छी कथा है ये, सही प्रकार के भ्रम को दूर करने वाली कथा है। कहते हैं वाल्मीकि जी, हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। ऐसा वाल्मीकि जी श्री राम प्रभु से कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, कलेश कष्टों को दूर करने वाली कथा है। रामचरितमानस की यह कथा सही प्रकार की कष्टों को दूर करती है और हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। रामचरितमानस की कथा हम अवश्य सुने और रामचरितमानस का पाठ भी करें। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम।